किसी का पोता फिल्म स्टार बन जाए, 4-5 फिल्में हिट हो जाएं और उसके बाद भी दादी ये कहे कि बेटा ये सब तो ठीक है, कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी तो कर ले। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी है? फिल्म 3 इडियट्स में आर माधवन का जो किरदार है फरहान कुरैशी, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, जबकि पापा चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने। माधवन के साथ असल जिंदगी में भी यही हुआ था। जमशेदपुर में पैदा हुए। उस वक्त जमशेदपुर जो है वो बिहार में होता था, अब झारखंड में है। पापा टाटा स्टील में काम करते थे, मम्मी बैंक में काम करती थी, और एक तमिल ब्राह्मण फैमिली थी और चाहते थे कि बेटा कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, क्योंकि उनके लिए जिंदगी में सेटल होने का मतलब जो है वो यही था। देखिए, बचपन से ही बहुत शरारती थे। एक बार फैमिली में कुछ लोग आए तो क्या किया इन्होंने, उन्हें गन्ने के रस की जगह करेले का रस पिला दिया और बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया। देखकर लोगों को लगा ही नहीं कि ये करेले का रस है, और उसके बाद सब करने लगे उल्टियां, और इन्हें आया बहुत ही मजा। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कोल्हापुर में एक बार एक स्टार नाइट्स हुई, बहुत सारे फिल्मी सितारों को बुलाया गया। ये अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। तब पहली बार देखा कि अच्छा, फिल्मी सितारे ऐसे होते हैं। लगा कि यार अच्छा है तो, और इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां भी देखने को मिल रही हैं। माधवन ने खुद बताई ये बात अपने एक इंटरव्यू में कि मैं तो इसीलिए देखने चला गया था। जब माधवन 16 साल के थे तो उन्हें एक रोटरी ऑलराउंडर प्रोग्राम के लिए विदेश जाने का मौका मिला। घर पर पता चला, मम्मी ने कहा ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी तो तुम्हें पेपर देने हैं। बिल्कुल 3 इडियट्स जैसा सीन हो गया। माधवन बताते हैं 20,000 रुपए देने थे। पापा से कहा पापा प्लीज जाने दो, 1 ही साल का तो सवाल है। मम्मी परेशान, बेटा विदेश जाएगा, वहां विदेश में लोगों के साथ रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन खैर पापा ने कह दिया जा बेटा ले आ चेकबुक। पापा ने चेक काटा, माधवन विदेश गए। वहां विदेश जाकर विदेशी परिवारों के साथ वो रहे, और इसी 1 साल ने कहते हैं माधवन की जो जिंदगी है वो बदल दी। अब जब वापस आए तो माँ बाप चाहते थे कि माधवन अब पढ़ाई पूरी करें, इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दें, लेकिन माधवन थोड़ा सा लेट हो गए थे। जो 1-2 इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए उनमें क्लियर नहीं हो पाए। फिर माधवन को उनकी मम्मी के कलीग ने कहा कि भाई तुम कोल्हापुर आकर पढ़ाई करो। माधवन वहां चले गए। अब वहां जब माधवन गए तो माधवन की अंग्रेजी से लोग बड़ा इंप्रेस हुए। उनके जो साथी थे वो कहते थे कि यार माधवन तुम एक काम करो, हम सबको ट्रेनिंग देनी शुरू करो कि भाई इंटरव्यू में जाएं तो कैसे बातचीत करें। तो माधवन ने ट्रेनिंग देनी शुरू की। पहले 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 50 लोग। माधवन की क्लासेस जो हैं वो बड़ी मशहूर हो गई। हॉस्टल में क्लासेस दिया करते थे। वहीं उनके एक दोस्त की कजन से उनकी मुलाकात हुई, सरिता। पहली नजर में दोनों को जो है एक दूसरे से प्यार हो गया, और बाद में जाकर सरिता जो हैं माधवन की पत्नी बनी। भाई हुआ ये कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, माधवन से ट्रेनिंग ली, सेलेक्ट हो गई, फिर थैंक यू कहने आई और कहा कि चलिए आपको डिनर करवाती हूं। और उसके बाद तो माधवन कहते हैं कि वो उनको पूरी उम्र डिनर ही करवाती आ रही। अच्छा, ये क्लासेस चल रही थी और करीब 75,000 रुपए महीना माधवन इन क्लासेस से कमा लेते थे। फिर किसी ने कहा कि ऐसा करो बॉम्बे आ जाओ, यहां पैसा भी बहुत है और तुम खूब तरक्की कर लोगे। तो माधवन पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई आ गए। अब मुंबई आए तो एक दोस्त ने कहा कि भाई एक जगह मॉडलिंग करनी है, अपनी तस्वीरें दे दो। माधवन एनसीसी कैडेट रहे थे, बहुत शानदार। तो माधवन ने अपनी कुछ तस्वीरें जो हैं वो दे दी। थर्सडे को तस्वीरें दी और फ्राइडे को उनके पास कॉल आ गया कि भैया आ जाओ। विवेक बहल का कॉल आया, कहा कि भाई 1 दिन के 2500 रुपए मिलेंगे और 2 दिन का शूट है। उन्होंने कहा रोल क्या होगा? बोले कैदी का रोल होगा क्योंकि तुम वैसे ही दिखते हो। माधवन ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, पैसा तो मिल रहा है, कर लेते हैं। मेन इंटरेस्ट माधवन को यह था कि वहां शूटिंग के सेट पर उनको लड़कियां देखने को मिल रही थी। माधवन खुद कहते हैं कि इसी वजह से उन्होंने हां की थी। खैर जो भी था, यहां से किस्मत बदलने वाली थी। यहां जब वो शूट कर रहे थे तो उन्हें टोनी और दिया नाम के 2 डायरेक्टर्स ने देख लिया। वो सीरियल बनाना चाहते थे, बनेगी अपनी बात। उन्हें लगा कि लड़के में कुछ बात है। दिया ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम हमारे पास ऑडिशन देने आ जाओ,
माधवन ने कहा ठीक है आ जाता हूं। माधवन चले गए वहां ऑडिशन देने। वहां उनकी शूटिंग चल रही थी। लाइट कम होने की वजह से 6:30 बजे शूटिंग बंद कर दी। कैमरामैन ने कैमरा बंद कर दिया, पैकअप हो गया। माधवन बेचारे वहीं खड़े रहे मायूस से। दिया ने पूछा आप? उन्होंने कहा आप ही ने तो बुलाया था भाई ऑडिशन देने के लिए। तो दिया ने माधवन के चेहरे पे जो मायूसी देखी कि इस ऑडिशन के न होने की वजह से ये लड़का कितना मायूस है, उस वजह से दिया ने कैमरामैन को कहा कि अरे यार चलो ले लेते हैं इसका ऑडिशन। उन्होंने ऑडिशन लिया। माधवन ने उस ऑडिशन में शानदार परफॉर्म किया, वो सेलेक्ट हो गए और फिर उन्हें सीरियल मिल गया बनेगी अपनी बात। अच्छा, अब माधवन ने पैसे कमाने तो शुरू कर दिए थे और माधवन के मम्मी पापा को लगता था कि बेटा कोई माफिया वाफिया बन गया है क्योंकि पैसे तो मांगता ही नहीं है। एक बार माधवन के पापा के बॉस ने उनसे पूछा कि भाई बेटा कहां है आजकल, आपका दिखता नहीं है। तो माधवन के पापा को बड़ी शर्म सी आई, बड़ी हिचकिचाहट से उन्होंने कहा कि अरे वो पता नहीं कुछ सीरियल वीरियल कर रहा है, बनेगी अपनी बात। वो एकदम चौंके। पापा के बॉस बोले क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या रोल करता है उस सीरियल में? माधवन के पापा ने बताया ये रोल। बोले अरे ये तो हम सबका फेवरेट है, अरे हमारी बात करा दीजिए इससे। उस वक्त पापा भी हैरान रह गए कि अच्छा बेटा स्टार बन गया है। लेकिन पापा ने फिर भी कहा कि नहीं ये सब तो ठीक है, थोड़े दिन बाद आके पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देगा और कुछ अच्छा करेगा। मतलब तब भी पापा इस बात से खुश नहीं थे कि बेटा स्टार बन गया है। अच्छा, इसके बाद उन्हें सीरियल मिला सी हॉक्स, उसमें भी उन्हें खूब पसंद किया गया। और इसी दौरान जब वो एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें एक कैमरामैन ने अपने पास बुलाया। दाढ़ी वाले कैमरामैन थे। बोला इनके बारे में पूछा तो माधवन ने बताया मैं ये हूं और ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर माधवन ने किसी से पूछा कि भाई ये कौन है, तो बताया गया कि ये संतोष सिवान है जो मणिरत्नम के कैमरामैन हैं। माधवन मणिरत्नम के बहुत बड़े फैन हैं। वो चाहते थे कि बस मणिरत्नम एक बार दिख जाए मुझे। संतोष सिवान ने मणिरत्नम को माधवन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है। माधवन उन दिनों इरुवर फिल्म के लिए हीरो ढूंढ रहे थे। इरुवर ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म थी। माधवन को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। माधवन बड़े खुश हुए कि चलो इसी बहाने मणिरत्नम से मुलाकात होगी। माधवन ने ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गई। 2 साल बाद फिर से मणिरत्नम ने माधवन को बुलाया, एक तमिल फिल्म में साइन किया, फिल्म चली। फिर माधवन को धीरे धीरे फिल्में मिलनी शुरू हुई। 4-5 फिल्में जब उनकी कामयाब हो गई, वो ठीक ठाक सितारे बन गए, तो अपनी दादी से मिलने गए। तो दादी ने कहा बेटा ये सब तो ठीक है, अच्छी सी सरकारी नौकरी कब करेगा तू? मतलब परिवार के लिए उनका स्टारडम अब भी कोई मायने नहीं रखता था। परिवार को यही लगता था कि जब तक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जब 3 इडियट्स बन रही थी तो माधवन ने राजू हिरानी से कहा कि भाई ये तो बिल्कुल आपने जो सीन बताया है मुझे, मेरे घर में ऐसा ही हुआ था, तो मेरी कहानी है। और माधवन ने फिल्म से पहले ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ी हिट साबित होगी। माधवन दिया मिर्जा के साथ रहना है तेरे दिल में नजर आए थे और इसके बाद साउथ से निकलकर बॉलीवुड में भी उनका सिक्का खूब चला। सी हॉक से तो उन्हें पसंद किया ही जाता था, सीरियल से तो उनके फैन थे ही, लेकिन रहना है तेरे दिल में से उनकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। और उसके बाद माधवन ने बहुत सी हिंदी फिल्में की और आज भी उनका जो चार्म है, उनकी जो स्माइल है, उनका जो स्वैग है, उसके न जाने कितने दीवाने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।